अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 199 में हमने देखा दिया तो उसने अपनी लिख ली हुई जायदाद होती है वो उसकी नीलामी करके दूसरे को बेच के उसने दी हुई रकम वसूल करके लेता है, और उसके सिवाय कम पड़ रही रकम ये उन दोनों जिम्मेदार इनसे उनका घर द्वार बेच के वो रकम वसूल करके लेता है। अब भाग 200। इस प्रकार से वो साहूकार हमने दिए और उस मानव ने लिया कर्ज वसूल करके लेता है। समझ लीजिए, कर्ज लिए हुए मानव ने अगर कर्ज चुकता नहीं किया, मीठी बातें करके टाला या विलंब किया और उसका मृत्यु हो गया, तो वो साहूकार यानी वे श्री दैवत ये उनके यानी उस मानव के बाल बच्चों से या उनसे भी नहीं मिला, तो उनके बाल बच्चों से कुल 10-20 पीढ़ी हो गई, तब भी श्री दैवत ये उन्होंने दिया कर्ज यानी पुण्याई ब्याज के समेत वापस लिए बगैर नहीं रुकते हैं। किसी को भी उधर उपयोग करने के लिए दी पुण्याई छोड़ नहीं देते हैं। 10 पीढ़ी गई तो भी उस मानव के बच्चे इनको सभी प्रकार से तकलीफ देकर उन्होंने दिया कर्ज पुण्याई ये भी वसूल किए बगैर नहीं रहते हैं। श्री दैवत इनके पास से उधार ली हुई कम पड़ी ऐसी पुण्याई उस श्री दैवत इन्होंने हमें दी हुई है, वो वापस ब्याज समेत वापस लिए बगैर रुकते नहीं हैं। वो कर्ज उनकी पुण्याई ये अपने को वापस देनी ही पड़ती है। यही प्रकार सभी श्री दैवत इनके स्थान पर होता है, इसलिए श्री कुल दैवत इनकी मदद हमें अत्यावश्यक होती है। उसके अलावा ब्रह्मांड में के हर एक मानव यानी अगर खुद पुण्य करके खुद की पुण्याई करके वो पुण्याई जमा करके खुद के खाते में जमा करके रखी होगी, तो हमें कौन सी भी साहूकार की, पेढ़ी की या कौन सी भी श्री दैवत की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने पुण्याई के बल पर हम खुद हमें आई तकलीफ संकट इसमें से अपने पुण्याई के बल पर सही सलामत छूटते हैं। इसलिए हर एक ने अपनी श्री कुलदैवत और उसके साथ अपनी पुण्याई जमा करके बचा के रख कर बचाई है। बाजू को खुद के तिजोरी में खाते रखनी ही चाहिए। ब्रह्मांड में के कौन से भी मानव, स्त्री या पुरुष इसके ब्रह्मांड में के अपने श्री कुलदैवत इनको या अन्य स्थान पर कौन से भी श्री दैवत इनको उनके स्थान पर मंदिर में जाकर या घर में से रास्ते पर से या अन्य कौन से भी स्थान से अपने उस श्री दैवत इनका स्मरण करके
हम अपने संकट के समय उस श्री दैवत इनका हमारे मन में स्मरण करके बहुत ही हम भावुक बन के उनको गिड़गिड़ाते हुए अपने ऊपर आया संकट दूर हो, इसलिए मन में से हम मन्नत मांगते हैं। और कुछ देर के बाद वो अपने ऊपर आया संकट, बड़ा संकट, ये अपने आप ही उस श्री दैवत या अपने श्री कुल दैवत इनके कृपाशीर्वाद से वो संकट ये दूर हो गया होता है। अपना उस संकट में से आए महाप्रसंग में से पूरी तरह से मुक्त हुए होते हैं। अपनी इच्छा पूर्ण हो गई होती है। तब वो मानव ये हमने मांगी मन्नत पूरी करनी है, हमने दिया वचन पूरा करना है, ये सिर्फ मन में तय करके बैठते हैं। मन्नत पूरी करने का विचार करते रहते हैं, लेकिन उस मानव को श्री मायावी शक्ति इनकी 7 शक्तियाँ उस मानव ने उसने मांगी मन्नत पूरी नहीं करते हैं। हर बार उस मानव को कुछ तो भी दिक्कत लाते हैं। वो मानव ये मांगी मन्नत बाद में पूरी करेंगे ऐसा कहते कहते आखिर में मांगी मन्नत ये पूरी तरह से भूल जाता है। ये शक्ति उसको उसकी मन्नत ये पूरी करने ही नहीं देते हैं, उसको पूरी तरह से भुला देते हैं। उसी तरह से वो मानव मांगी मन्नत ये पूरी नहीं करता है, वैसे ही रहता है। तब उस मानव को ये उस श्री दैवत इनकी तकलीफ शुरू होती है। उस मानव को कुछ भी समझता सूझता नहीं है, हमें उसकी तकलीफ होती है। वो सभी ओर से बहुत ही तकलीफ में आता है। वो श्री दैवत भी उसको क्यों तकलीफ होती है ये बताते ही नहीं है। श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी 7 शक्तियाँ इनको दृष्टांत देते हैं, लेकिन उस मानव को ये उलझता नहीं है, क्योंकि उस मानव ने श्री दैवत इनके साथ झूठ बोल के उनको दिया वचन का पालन नहीं किया होता है और उनको दी हुई जुबान ये न पालकर उनका विश्वासघात किया होता है। उसी वजह से श्री दैवत ये उस मानव को बहुत ही उसके ऊपर गुस्सा होकर तकलीफ देते हैं। आखिर में उस मानव का मृत्यु होता है, फिर भी उसने मांगी मन्नत ये पूरी नहीं की होती है। आखिर में उस मानव का भले ही 10-20 पीढ़ियाँ 20-25 पीढ़ियाँ गई तो भी उसको भी उसकी मांग मन्नत की जानकारी न होने के कारण उस श्री दैवत उनको बिना किसी कारण के सबको तकलीफ ये सहनी पड़ती है। आखिर में किसी के पुण्याई के जोर पर उस श्री दैवत के पास से उनके पूर्वजों ने मांगी मन्नत का खुलासा होता है। तब श्री दैवत ये यानी जिस श्री दैवत इनको मन्नत मांगी होती है वो श्री दैवत ये संपूर्ण ब्याज समेत बोली मन्नत पूरी करके लेते हैं। वो किसी को भी छूट या माफ़ नहीं करते हैं। पूरी मन्नत ये ब्याज समेत उनके पास से वसूल करके ही लेते हैं, किसी को भी छोड़ते ही नहीं हैं। वो वसूल करके ही लेते हैं, उसमें से किसी को भी छुट्टी नहीं मिलती है। बोली हुई मन्नत ये पूरी करनी ही पड़ती है, इसलिए हर एक मानव ने मन्नत ये मांगनी ही नहीं चाहिए। और अगर हमने मन्नत मांगी तो वो तुरंत उसी समय न भूलते हुए पूरी करनी चाहिए। हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। साथ ही और महत्वपूर्ण यानी हमने अगर उस किसी निश्चित स्थान पर मन्नत मांगी है तो उसी स्थान पर हमने मन्नत पूरी करनी है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 201 में हम देखेंगे वो श्री दैवत इनके मान के दूसरे स्थान पर मंदिर होगा, तो उस दूसरे स्थान पर हमने मन्नत पूरी करने का कुछ भी फायदा नहीं है, उनको वो मान्य ही नहीं है। इसलिए कौन सी भी परिस्थिति में हम उस जगह के स्थान पर मन्नत मांगी है उसी जगह हमने बोली और उतनी ही मन्नत पूरी करनी चाहिए।